मेरे वरिष्ठ सहयोगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वरिष्ठ मंत्री हमारे प्रिय आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे इसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री हीरालाल जी, ईएसआई कॉरपोरेशन की डायरेक्टर जनरल अनुराधा जी, सभी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के और ईएसआई कॉरपोरेशन के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहयोगी जन, नीति आयोग से हम सब के साथ जुड़े हमारे मेंबर हेल्थ वरिष्ठ डॉक्टर वीके पॉल जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती मलिक जी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुनील कुमार जी, जितने भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ आज कार्यक्रम से जुड़े हैं, लेबर यूनियंस के लोग जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे लेबर वर्क फोर्स के साथी जुड़े हैं, मीडिया के बहुत सारे बंधु जुड़े हैं और ना जाने कि कौन कौन संबंधित पक्ष इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मुझे सबकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। संतोष गंगवार जी को बहुत विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं। वो बोलते कम हैं लेकिन काम ज़्यादा करते हैं, और अभी जो उन्होंने ऐतिहासिक काम पार्लियामेंट में किया, जिस कोड के बारे में हीरालाल जी ने भी चर्चा की, इस देश के करोड़ों मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी के लिए जो काम कभी किसी ने किया नहीं, जो कभी किसी ने सोचा नहीं, और सैकड़ों कानूनों को जिनको शायद पढ़ना भी कठिन था, समझना भी कठिन था, उनको सबको अध्ययन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केवल 4 कोड्स में परिवर्तित कर दिया। और हमने जब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई तो देखा कि चाहे पक्ष था या विपक्ष था, जितने भी सांसद इस सब्जेक्ट पर बोले, सबने संतोष गंगवार जी की और उनके मंत्रालय के अधिकारियों की इस कोड को देश के लिए समर्पित करने के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री जी का ये विजन है। हम शुरू से देखते हैं कि उनके मन में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए विशेष किस्म की एक पीड़ा है, और उनकी जो सारी योजनाएं हैं वो गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। जो भी किसी भी रूप में समाज में बाकी सब लोगों के मुकाबले विपन्न है, सब प्रकार की सुविधाओं से शायद वंचित है, उसके कल्याण के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है। ये कोई एक विषय पर नहीं, पिछले 6 साल में कितने सारे रेडिकल रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के, मजदूरों के और किसानों के कल्याण के लिए लगातार किए हैं। इसलिए आज का ये अवसर सबसे ज़्यादा तो मैं संतोष गंगवार जी को और उनके अधिकारियों को बधाई देने के पर्व के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। दूसरा, इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ अनुराधा जी की टीम को, उनके सभी डॉक्टरों को, और डॉक्टर वीके पॉल
और हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, उनके सभी सहयोगियों को, जिन्होंने मिलजुल कर इस अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय पर भी गाइडलाइंस को निर्धारित किया है, गाइडलाइंस को बनाया है और उनको सुलभ ढंग से देश के करोड़ों मजदूरों के लिए इंडस्ट्री के माध्यम से उपलब्ध कराने की एक सुलभ और सहज योजना भी प्रस्तुत की है। ये अपने आप में ऐसा नहीं कि ये पहली कोई गाइडलाइन बनी है। 8 जनवरी को जब पहली हमारे यहाँ पर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई थी, 24 से 48 घंटे के अंदर जब इस वायरस के बारे में चाइना के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सूचित किया गया था, तो भारत सरकार ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने सारे देश के लिए सभी संबंधित गाइडलाइंस, हेल्थ एडवाइजरीज, सारी स्ट्रैटेजी, सारा एक्शन प्लान बनाकर 8 जनवरी से शुरुआत करके और 17 जनवरी तक सारे देश की सब सरकारों को जो है सब प्रकार से पहुंचा दिया था और सारा देश इस कोविड के खिलाफ जंग के अंदर तैयार हो गया था। और लगातार इस 9 महीने की यात्रा को हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। और क्योंकि सारी सरकार लड़ रही है, सरकार के सभी विभाग लड़ रहे हैं, सभी मंत्री लड़ रहे हैं, सभी विभागों के सभी अधिकारी लड़ रहे हैं, पूरा समाज लड़ रहा है, उसी का ये परिणाम है कि 135 करोड़ के देश में आज चाहे केसेस पर मिलियन हो, चाहे वो डेथ्स पर मिलियन हो, चाहे वो टेस्ट पर मिलियन हो, हर पैरामीटर पर हम दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और यह संभव इसलिए हो पाया है कि सबने मिलकर प्रयास किया। अभी जैसा बताया गया कि ESI ने भी अपने 23 अस्पतालों के अंदर जो है कोविड के लिए, उनके मरीजों के इलाज के लिए सुविधाएं क्रिएट की, 2600 बेड्स क्रिएट किए, 500 से ज़्यादा ICU के बेड्स क्रिएट किए, 200 से ज़्यादा वेंटिलेटर वाले बेड्स क्रिएट किए। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और अभी तो जिस प्रकार से 12-13 करोड़ लोगों को आप सब प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं अपने मजदूर भाइयों को देने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जितना मैंने कोर्ट्स के बारे में समझा, जितना अभी आपकी बातचीत से सुना और समझा, ये जो आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं मरीजों के, मजदूरों के कल्याण के लिए आने वाले समय में, ये अपने आप में जब भी लेबर वेलफेयर का इतिहास भारत के अंदर लिखा जाएगा तो आने वाले लोग इसको स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा भी जाएगा और इसको लोग बहुत ही भाव के साथ इसको देखेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है कि समय के साथ चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन आपने उनका कंट्रीब्यूशन भी कम कर दिया, उनके लिए टाइमलाइन भी बढ़ा दी, टाइमलाइन को इंटरेस्ट फ्री भी कर दिया, उनके स्वास्थ्य से लेकर और सामाजिक सुरक्षा के लिए सब प्रकार की जो योजनाएं हैं वो आपने बना दी। मुझे आज विशेष रूप से इसलिए भी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जब अपना 27 साल पहले राजनीतिक जीवन 1993 में शुरू किया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, तो उस समय मैंने अध्ययन करके देखा कि हमारे भारत में जो एनवायरमेंटल हेल्थ और ऑक्यूपेशनल हेल्थ इस विषय के ऊपर दुनिया के मुकाबले एक प्रकार से ना के बराबर काम होता है।
और शायद भारत एक प्रकार से इस विषय में इन्फेंसी के स्टेज में भी नहीं था। और तब मैंने इंग्लैंड में, अमेरिका में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में कई जगह पर जाकर इस विषय का अध्ययन किया था और भारत की पहली एनवायरनमेंट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ की क्लिनिक दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में स्थापित की थी। और उसके बाद उस क्लिनिक के माध्यम से देश में पिछले 25 साल में कुछ हजार डॉक्टरों को तो निश्चित रूप से इस विषय के लिए ट्रेंड किया गया है। और ये विषय जितनी गंभीरता के साथ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है इसने पिछले 6 साल में लिया है, क्योंकि अक्सर कैबिनेट के अंदर जब चर्चा होती है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में सब लोग बात करते हैं, मरीजों की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स वो फेस करते हैं उनसे उनकी सुरक्षा करने के बारे में बात होती है। और खाली यही नहीं, आज अगर कोविड है तो कोविड के लिए कोई जनरल जो सारे देश के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, सारे देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, दूसरे साधनों के माध्यम से हो, टेलीफोन की कॉलर ट्यून के माध्यम से हो, लेकिन उसके साथ साथ जो ये हमारे गरीब मजदूर भाई हैं इनकी विशेष किस्म की समस्याएं थी। जब लॉकडाउन हुआ तो ये अपने ही स्थानों के ऊपर ये फंस गए और सब कुछ बंद हुआ तो इनकी नौकरियां चली गई। एक प्रकार से इनके लिए काम करने की सुविधा नहीं थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी। और फिर थोड़े समय के बाद जब अनलॉक करने की बात थी तो इनको अपने अपने स्थानों पर वापस जाने का इशू था और अभी वापस जाकर फिर वापस अपने काम पर लौटने का इशू जीवित हुआ है। इन सब विषयों पर भारत सरकार ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ, आपके मंत्रालय ने भी उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करके रखना, उनके लिए रहने की व्यवस्था करके रखना, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस प्रकार से हमने देखा कि कैसे 64 लाख से ज़्यादा मजदूरों को श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से उनके घरों तक पहुंचाया गया। और आज जब हम नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब सब कुछ ठीक प्रकार से कोविड के लिए जो सेफ बिहेवियर है उसको अपनाते हुए, और जो आज हम नियर नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, ये जो एक नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर आपके मंत्रालय के द्वारा इस विषय पर भी गंभीरता से ध्यान देना कि खाली जनरल गाइडलाइंस जो सुबह से शाम तक चिल्ला चिल्ला कर चारों तरफ बताई जाती हैं वो पर्याप्त नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर विशेष परिस्थिति के अंदर इतने खतरे लेकर, इतनी कठिनाई के साथ, जब कोविड का खतरा हर समय सिर पर मंडराता रहता है, ऐसे में मजदूर भाइयों के लिए अपना काम करना, वो खाली हमारी अपनी रोजी रोटी के लिए काम नहीं करते हैं, वो भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। भारत के निर्माण का कोई भी पक्ष हो, उसकी गहराई में जाएंगे तो उसके अंदर हमारे मजदूर भाइयों का ही केवल योगदान हमें चारों तरफ नजर आएगा। इसलिए आज का दिन आप सबके लिए बहुत बधाई का दिन है, क्योंकि आपने उतनी गहराई में जाकर और इस बात का प्रयास किया है कि जो छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं, साइंटिफिक प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशन के एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के एस्पेक्ट्स हैं, ये तो अब तक हम सबको समझ में आ गया है कि कोविड से जो जंग है इसमें अपनी सुरक्षा करना, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और थोड़े थोड़े सावधानियां बरतने पर भी हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर समाज के सारे लोग मिलकर ये सावधानियां वास्तव में पूरी गंभीरता के साथ अपनाने लगेंगे
तो शायद डॉक्टर पॉल भी मुझसे सहमत होंगे कि उसी दिन से वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो कट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कोविड भी जो है वो दूसरे वायरसेस की तरह इतिहास के अंदर एक अपना उसका नाम होगा, कभी कहीं कहीं एंडेमिक हो जाया करेगा, इससे ज़्यादा उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। इसलिए आज का ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं इनके लिए आप सब ने मिलकर प्रयास किया है और ख़ासकर जो चीज़ मैं भी चाहता था उसको हाईलाइट किया जाए, लेकिन मुझे खुशी है कि डॉक्टर वीके पॉल ने उसको बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किया कि गाइडलाइन केवल किताब के लिए या वेबसाइट के लिए नहीं होती है। गाइडलाइन जो है वो आंदोलन बननी चाहिए, वो हर आदमी की ज़बान पे होनी चाहिए, वो हर आदमी के व्यवहार में होनी चाहिए और उसको हर आदमी के ज़बान पर लाने के लिए, उसको हर आदमी के व्यवहार में लाने के लिए हम सबको थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे। तो इसलिए आज का जो ये गाइडलाइंस का रिलीज़ करने का जो ये अवसर है, जिसको हमने कहा है कि सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री, ये जो अवसर है ये हमारा कार्यक्रम आज संपन्न नहीं हुआ है। आज हमारा कार्यक्रम वास्तव में शुरू हुआ है और देश के करोड़ों मजदूरों को, देश के करोड़ों जो हमारी हज़ारों लाखों की तादाद में इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें कैसे हम सबकी सुरक्षा करेंगे, इसके लिए किस प्रकार से एक एक मजदूर भाई को हम ट्रेन करेंगे, किस प्रकार से एक एक इंडस्ट्री के अंदर उसके मालिक को प्रेरित करेंगे कि वो इनको पूरी गंभीरता के साथ पालन करे, उसके लिए वो कोऑपरेट करे। ट्रेड यूनियंस को किस प्रकार से शिक्षित करेंगे। अगर ट्रेड यूनियन के लीडर्स को संतोष गंगवार जी ने अच्छी तरीके से मोटिवेट कर दिया और मैं जानता हूं कि उनके अंदर इसकी क्षमता है, उनके अंदर जनता के भावनाओं को समझने की, जनता की भावनाओं को आदर करने की योग्यता है। उसी के कारण उन्होंने 8-10 चुनाव लोकसभा के लगातार अपने क्षेत्र से जीते हैं और वो अगर इस काम को अपने हाथ में लेंगे तो जैसा प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि आने वाले समय में हम जो ये कोविड अनुरूप बिहेवियर है इसको देश में आंदोलन के रूप में परिवर्तित करें और विशेषकर आने वाले फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए, विंटर्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे को इस संदर्भ में और ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत है, वो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मंत्रालय के और हम सब आपके सहयोग के लिए हर तरीके से हर समय पर हाजिर हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम कोविड के खिलाफ निर्णायक जंग भी जीतेंगे और देश में एक भी मजदूर भाई हम लोगों की किसी भी प्रकार की कमी के कारण वो कोविड से प्रभावित नहीं होना चाहिए और अगर प्रभावित दुर्भाग्य से हो भी जाए तो कम से कम वो मृत्यु का शिकार नहीं होना चाहिए। ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, ये हम सबका सपना भी होना चाहिए और इसी दिशा के अंदर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इसके लिए भगवान का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः संतोष गंगवार जी का, अनुराधा जी का, हीरालाल जी का, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भी इस पुनीत अवसर का सहभागी बनने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।